चलिए नेक्स्ट हम गेस्ट को लेते हैं। हमारे स्ट्रीम के अंदर मैं देख रहा हूं जॉनथन, आपको ऐड किया जा रहा है। जॉनथन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी जैद भाई? आवाज आ रही है जी हाँ। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्लिम रिवर्ट हूँ और मेरे वालेकुम कुछ सलाम। क्वेश्चन से जी जी। आज का मेरा जो एक टॉपिक सवाल है है ना, कि मदरसों के ताल्लुक से, उलमा के ताल्लुक से, आप ये टॉपिक पे सवाल पूछ सकते हैं। ओके ओके। मेरा एक सवाल है कि लाइक इस्लाम में कहा जाता है कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड नहीं रह सकते। तो इस्लाम में तो ये अलाउड है ना? इस्लाम में तो ये अलाउड है कि एक मुस्लिम ज्यूइश लड़की या लड़के के साथ या क्रिश्चियन लड़के लड़की के साथ शादी कर सकता है। तो वो लाइक कैसे सेंस करता है, लाइक कैसे सेंस बनाता है? देखिए, जो कुरान की आयतों में मेंशन्ड है उसमें औलिया वर्ड है। औलिया वर्ड का आप अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो आप उसमें क्या दिया है कि क्लोज, वेरी क्लोज एंड इंटीमेट फ्रेंड्स और प्रोटेक्टर, यानी मुहाफिज और बहुत ही करीबी दोस्त। वहां पे अज़दिका यानी सदीक से अज़दिका यानी कि फ्रेंड्स वर्ड नहीं है, वहां पे औलिया लफ्ज है। जो आयतों में मना किया गया है वहां पे औलिया के ताल्लुक से। दूसरी बात यह है कि कुरान के अंदर खुद आप पढ़ोगे, सूरह मुमतहिना की आयत है, सूरह 60 की आयत नंबर 8, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उन लोगों के ताल्लुक से जो तुमसे दीन के ताल्लुक से नहीं लड़ते, ना तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर करते, कि अंतबर्रुहुम औ तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ इंसाफ का मामला करो। अल्लाह ने नहीं रोका। तो यहां हम ये देखते हैं कि ये चीज को एक इनकम्प्लीट नॉलेज से कोई मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। एक और मिसाल है इसकी। तो यहां पर फ्रेंड्स से ये नहीं कहा गया कि फ्रेंड नहीं बना सकते, बल्कि पड़ोसी है उसके साथ में अच्छा सलूक करने सिखाया गया। पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुस्लिम पड़ोसी, गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करने सिखाया गया। आपने भी एक मिसाल दी कि यहूदी और नसारा की जो औरतों से शादी करने की इजाजत है वो नॉन मुस्लिम है, तो शादी के अंदर तो ऑफकोर्स कोई करीबी रिश्ता होता है, तो वो भी एक बात मिसाल मिलती है। उसी तरह आप देखोगे रिश्तेदारी के ताल्लुक से अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सही बुखारी में हदीस है कि मेरी वालिदा, मेरी मदर आई हैं और वो नॉन मुस्लिम है, असली उम्मी, क्या मैं अपनी वालिदा के साथ रिश्तेदारी रखूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नाम सिली उम्म की, हाँ तुम्हारी वालिदा के साथ रिश्तेदारी रखो। और अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस के ताल्लुक से आता है कि वो अपने यहूदी पड़ोसी को कुर्बानी का गोश्त देने के ताल्लुक से भी हुक्म देते थे कि उसे भी दो। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि सारी चीजें यहां पर है, लेकिन बाज लोग इसको मिसकोट करके बताते हैं कि नफरत सिखाई जाती है। नफरत नहीं, वह खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, इन सारे लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। लेकिन इसके अंदर यह भी बात है कि बहुत ही करीबी दोस्त, तो वो एक स्टेट है कि वो चीज अपने बहुत करीबी के अंदर ऐसे लोगों को लो जिनके अंदर ईमान हो अल्लाह पर, ईमान हो आखिरत पर, जिनकी कंपनी में रहकर तुम्हारे लिए भी वो याद दहानी हो कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, क़यामत का दिन आएगा, उसको हिसाब देना है। और ये एक चीज है जिससे एक इंसान सचमुच अच्छा इंसान बनके सारे लोगों को अच्छाई उसकी दिखाई देगी, महसूस होगी। तो ये चीज के अंदर भी उभारा गया है कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स के अंदर ऐसे लोगों को लो जो तुम्हारे साथ ये चीज शेयर करें और तुम उनसे वो चीज हासिल करो। एक अच्छी कंपनी इत्र बेचने वाला कहा गया है। तो ये एक मिसाल है जिसके अंदर हम लोगों को कहा गया। जी मोहब्बत का असल में एक मैं अर्ज कर दूं, मोहब्बत का लेवल है, अलग अलग लेवल है। एक अपने घर में आप देख लीजिए ना, अम्मा अब्बा से एक अलग मोहब्बत होती है, भाइयों से भी मोहब्बत होती है, लेकिन अम्मा अब्बा से जो मोहब्बत होती है ना, वो एक अलग ही उसकी फीलिंग होती है। आपके भाइयों से इख्तिलाफ हो जाता है, बहुत दफा इख्तिलाफ होता है तो आदमी कोई चीज अपने भाई को भी नहीं देना, लेकिन अम्मा अब्बा वो उनको हर चीज देना चाहता है। तो लेवल है, अम्मा अब्बा की मोहब्बत का लेवल अलग है, भाई की मोहब्बत का लेवल अलग है, पड़ोसी की मोहब्बत का लेवल अलग है, दोस्त की मोहब्बत का लेवल अलग है, आम बाजार में मिलने वाले से मोहब्बत का लेवल अलग है, कभी कभी मिलने वाले से मोहब्बत का लेवल अलग है। तो जो वली है, वली एकदम लास्ट लेवल है। अब जाहिर सी बात है कि जहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर वली वाला लेवल होगा। अब एक लेवल मोहब्बत का है, उसमें यह है कि अल्लाह और रसूल से बढ़कर के किसी से मोहब्बत नहीं होगी। अब अल्लाह और रसूल से बढ़ के हमको अपनी माँ से भी नहीं, अल्लाह और रसूल से बढ़ के अपने अब्बा से भी नहीं होगी। अब एक लेवल है। अब हम खुद एतराज नहीं कर सकते ना कि भाई माँ से बढ़ के क्यों अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह अपने अब्बा से बढ़ के क्यों रसूल से मोहब्बत। भाई वो लेवल है मोहब्बत का एक। तो उनके बाद में माँ बाप की मोहब्बत है। अगर माँ बाप हमारे मुशरिक हों, बहुत है ऐसा, बहुत ऐसा होता है, उस जमाने में भी था कि इंसान मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है, कट्टर मुसलमान जिसको कट्टर कहते हैं, लेकिन उसके अम्मा अब्बा मुसलमान नहीं है। कुरान ने कहा है कि दुनिया में उनके साथ हर खैर करना है, मोहब्बत है उनसे, वो मुशरिक है, लेकिन
उनको भी वली नहीं बनाना है। अब उनको वली नहीं बनाने का क्या मतलब? उनको वली नहीं बनाने का यह मतलब है कि अम्मा अब्बा से मोहब्बत नहीं रखनी है। भाई मैं बेटा हूं ना, और मेरा बाप मुस्लिम नहीं है, मेरी माँ मुस्लिम नहीं है, तो वो माँ की जो फीलिंग्स हैं, अम्मा की फीलिंग्स जो हैं, अब्बा होने की जो फीलिंग्स है, वो कहाँ खत्म होने वाली हैं? वो सारी फीलिंग्स हमारी रहेंगी, और उन सारी फीलिंग्स के साथ हम उनसे भलाई करेंगे। लेकिन जहां तरजीह की बात आएगी, तरजीह का जैद भाई थोड़ा बता दीजिए इनको, दो चीजों में तरजीह। जब तरजीह की बात आएगी तो तरजीह हम अल्लाह और रसूल को रखेंगे, अम्मा अब्बा को तरजीह में नहीं रखेंगे, क्योंकि तो वो तरजीह जो है ना, वही वली वाली मोहब्बत है। तो ये बहुत नॉर्मल बात है। इस चीज को लोग नफरत में बयान कर देते हैं। तो वली या विलायत जो है वो मोहब्बत का एक अलग लेवल है, और वो लेवल तब पैदा होगा जब तू मेरा तन हो, मैं तेरी जान हूं, मेरा अकीदा तू, तेरा अकीदा मुझ में है, मेरा अकीदा तुझ में है, मेरा ख्याल तुझ में है, तेरा ख्याल मुझ में है, मेरी जान तुझ में है, तेरी जान मुझ में है। मैं जिस कायनात के रब को मानता हूँ वही तुझको भी मानता है। तो एक अलग लेवल है, वैसी बात है सबके लिए नहीं हो सकती, इसमें नफरत वाली कोई बात नहीं। अच्छा, एक मिसाल मैं भी दे दूं। जैसे आप देखें, ज़ैद एक भाई, आदमी जैसे जी हस्बैंड और एक मिनट, एक की बात कर लेते हैं जी। छोटी सी बात ऐड कर दूं। जी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक हिंदुस्तानी की हिंदुस्तानी से एक मोहब्बत होती है, लगाव होती। तो ये एक तरफ हम ये भी बात करते हैं कि सारे इंसानियत की बात करते हैं कि एक इंसान को इंसान के साथ हमदर्दी का रवैया अपनाना चाहिए, उससे मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक हिंदुस्तानी का दूसरे हिंदुस्तानी से जो ताल्लुक होगा, वो गैर हिंदुस्तानी से थोड़ी हो सकता है। भाई वो भी इंसान है, उसके साथ भी हमारी मोहब्बत हो सकती है, सब कुछ होगा। लेकिन जब बात आएगी हिंदुस्तान की, इंडिया की, इस मुल्क की, भारत की बात आएगी, यहाँ का कोई रहने वाला हमारे साथ उठने बैठने वाला है, तो उससे जो हमारा मुल्क के एतबार से जो लगाव होगा वो अलग ही तरह का होगा, वो अपनाइयत अलग होगी। वो जो गैर हिंदुस्तानी है वो उसके साथ वो मामला नहीं हो सकता जो एक हिंदुस्तानी के साथ जो लगाव होता है। जैसे एक साउथ इंडियन को साउथ इंडियन मिल जाए तो उसकी एक अलग मोहब्बत होगी वो साउथ इंडियन से, या कोई जी, तो जैसे कोई बंगाली को दूसरा बंगाली मिले तो उसके साथ वो एक अलग होगी। जैसे फैमिली का, जिस शाबान भाई ने कहा वही बात आती है, जैसे फैमिली से। ये जोनाथन आप क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे एक हमारा ग्रुप है अकीदे वाला एक ग्रुप है कि हम सब अल्लाह ताला को मानते हैं, तौहीद को मानते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये आपस में भाई है, एक अलग ही एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप का कोई होगा तो उसके साथ जो मोहब्बत है, जाहिर सी बात है इस ग्रुप से जो बाहर है, जो इस नेकी में नहीं आता, इस ग्रुप में नहीं आता, उसके साथ हम वो मोहब्बत थोड़ी कर सकते। इसका मतलब नहीं कि वो हमारा दुश्मन है, उसको मारो। अच्छा, ये कुछ लोग ये बात पूछ रहे हैं कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये बात, ये टॉपिक जो है टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं ये टॉपिक को, लेकिन मैंने इतना डिस्कशन क्यों अलाउ किया, क्योंकि मैं ये बात को जब मैं देख रहा था, कुछ लोग जो मदरसों पे एतराज वाले सवाल जो उठा रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक जिसमें उन्होंने ज्यादा एम्फसाइज किया था वो ये वाला टॉपिक, तो इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को इतना भी डिस्कस करना जरूरी समझा। यस जोनाथन, आपका लास्ट व्यू इस टॉपिक पे? लास्ट पूछता भी नहीं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ ना, तो वहाँ पर मोस्टली बुद्धिस्ट और नॉन मुस्लिम्स है। वहाँ पर कोई मदरसा या ऐसा कोई चीज भी नहीं है कि एक्सप्लेन कर सके, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ। जी, आप हमारे आई+ के हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह जी। इसमें माशाल्लाह एक उलमा की टीम होती है जो आपके सवाल देने के लिए मौजूद है। हाँ जी वाइफ एक दूसरे के राजदार होते हैं ना, तो लेकिन कुरान में क्या है कि नॉन मुस्लिम कभी आपका राजदार नहीं हो सकता। तो अगर नॉन मुस्लिम वाइफ हो या हस्बैंड हो तो वो राजदार हो सकता है। हम मैं यहाँ पे आपको रुका, आपने जो कहते हैं ना नॉन मुस्लिम राजदार नहीं हो सकता, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का जो सबसे अहम सफर किया था वो हिजरत का सफर था, और हिजरत के सफर के लिए जिसको हायर किया गया था, जिसके साथ प्लान हुआ था, वो नॉन मुस्लिम था। अब कितने बड़ी बात में राज की बात किसको, एक गैर मुस्लिम को मालूम थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में 3 दिन तक छुपे थे, वो बात नॉन मुस्लिम को पता थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ छुपे हैं, पूरे मक्का वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसने राज खोला नहीं। और जो ये तय हुआ था कि 3 दिन के बाद आके गार पे मिलना, हमें मदीना पहुंचा देना, वो गैर मुस्लिम सवारी लेके जाता है, अल्लाह के नबी को बिठाता है और जाके मदीना पहुंचा के आता है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी राज के मामले में वो शरीक नहीं हो सकता। हमारे नबी ने इतने बड़े अहम सफर में उसको राजदार बनाया, गैर मुस्लिम को उसने पहुंचा के भी आया। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि जी औलिया जो ना होगा? हाँ, आपने कहा था ना कि औलिया ना होगा, नॉन मुस्लिम औलिया नहीं होंगे, तो उसका मतलब क्या है? औलिया का मतलब ये कि ये जो मैंने आपको बताया ना, जैसे हिंदुस्तान एक एरिया है, तो इस हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके साथ जो मोहब्बत है वो अलग मामला है।
आपको गैर हिंदुस्तानी को हम हिंदुस्तानी का मकाम थोड़ी दे सकते हैं। तो ऐसे तौहीद को मानने वालों उनका एक ग्रुप है, तो उनके साथ जो मोहब्बत होती है, उनके साथ जो मामला होता है, वो जो इस अकीदे से बाहर उसके साथ थोड़ी हो सकता है। जैसे माँ बाप, आप वो शाबाश कहा कि माँ बाप से जो आपकी मोहब्बत होती है, जो आपका मोहब्बत का वो मोहब्बत है, आखिरी लेवल है। किसी को थोड़ी दे सकते हैं। तो उनके साथ नॉर्मल दोस्ती रख सकते हैं, जैसे हम एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं। जी बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये अकीदे की जब बात आएगी तो दोस्ती का मतलब क्या है? आप दोस्ती रख सकते हैं, उठे बैठे उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनकी मदद करें, बीमार हो गए उनका इलाज करें, सब कुछ करें। लेकिन जब बात आ जाएगी अकीदे की, दीन की, शिर्क की बात आ जाएगी, तो वहां पे उनसे आप कट जाएंगे। ये है वहां से उनसे बारात करेंगे। वो जो शिरकिया का अमल करें, जो गुनाह का काम कर रहे हैं, वहां उनसे आपको बारात करना, वहां उनका साथ नहीं देना। और ये यही है मकसद वली ना बनाना, यही है ना ये मकसद है। वली किफायत भाई, वली ना यही बनाने का जब आप मकसद उनको यही है। कटेंगे नहीं। हाँ, यही मकसद है कि वली नहीं बनाना। अब यही मकसद है कि जब शिर्क की बात आएगी आप उनसे कट जाएंगे। शिर्क की बात नहीं, जी इंसानियत की बात है, बीमार हो गए, कोई मतलब मसला है, सिंसियर आदमी है सामने, ऐसा नहीं कि 2 और 2 4 हो, 2 और 2 5 हो, 6 हो, सब सही है। मतलब ये सिंसियरिटी नहीं है, ये ईमानदार इंसान की निशानी नहीं होती। जो सही है उसको सही है, जो गलत है वो गलत है। अरे भाई, जैसे आप जैसे हिंदुस्तानी आप हैं और दूसरे मुल्क पर कोई आफत आ रही है, कोई बात आ रही है, कोई मदद करने की बात है, आप मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन कभी बात आएगी अपने डिफेंस की, यानी हिंदुस्तान पे अटैक कर रहा है आपके, कोई मसला कर रहा है, तो फिर वहां तो आप नहीं जाएंगे ना इंसानियत दिखाने, वहां तो आप हिंदुस्तान के साथ हो जाएंगे, वहां तो फौरन बिल्कुल। आप पहुंच जाएंगे, वहां उसका साथ नहीं देंगे। कितना बड़ा इंसान हो, कुछ भी, कितना बड़ा आप लेक्चर दें, लेकिन अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा तो आप वहां से कट जाएंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते तुम, तो वहां आप बिल्कुल उससे कट जाएंगे। वो कितना बड़ा आप उसको इंसानियत का दर्ज दे रहे हो। तो ऐसे अकीदे की बात है भाई। हम तौहीद को मानते हैं, शिर्क से बेजार हैं, तो अगर तौहीद की बात करेगा हम उसके साथ में। लेकिन अगर वो तौहीद के खिलाफ बात करेगा तो इस मामले में, यानी इस केस में, इस मामले में हम उससे कट जाएंगे। जैसे कोई गैर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा, हमारे मुल्क के खिलाफ बात करेगा, हम उससे कट जाएंगे। इस मामले में हम उसका साथ नहीं देंगे। तो ऐसे शिर्क की कोई बात करेगा कटे। बाकी इंसानियत की बात है, वो बीमार है, उसकी हेल्प करना है, उसकी मदद करना है, उसका इलाज कराना है, उसको खाना खिलाना है, जो भी मामला होगा हम उसका साथ देंगे, हम उसकी मदद करेंगे। ये सब कुछ कर सकते हैं उसके साथ। इमाम साहब, अगर सामने एक मुस्लिम होना, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान। जोनाथन, आपके टॉपिक पे हमने कुछ 2-4 ऑफशूट्स डिस्कस किया, तो ये टॉपिक को हम यहाँ रोकते हैं। वील कीप इट फॉर सम अदर डे। हाँ जी, ओके, थैंक मैं यू फॉर कमिंग। शुक्रिया।